बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायोड की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग। जैसे कि डायोड को अगर हमने फॉरवर्ड बायस करना हो तो उसका जो एनोड टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ हम अटैच कर दें। और जो कैथोड टर्मिनल है यानी कि एन टाइप का टर्मिनल है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर दें तो हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है। अब फॉरवर्ड बायस के केस में आपके डायोड में से करंट फ्लो करता है और ये आपका एज ए स्विच के तौर पर काम करते हैं। सो जो आपके पीएन जंक्शन डायोड की जो बायसिंग वोल्टेज है वो आपके जो पोटेंशियल है, जो बैरियर पोटेंशियल है, जब उससे ज़्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमने सिलिकॉन यूज़ किया है तो उसके केस में 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 वोल्ट के बाद आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस होगा और देन उसमें से आपका करंट डायोड में से फ्लो करेगा। जिस तरह इसकी आप इस इंटरनल स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, जब आपने इसको बायसिंग प्रोवाइड की डीसी सोर्स के साथ, आपने इसको अटैच किया, तो देन आपकी ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल्स इन पॉजिटिव पी टाइप में जो होल्स हैं, इन पॉजिटिव को जब ये रिपेल करता है और ये नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, तो उसके केस में क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या बैरियर पोटेंशियल है उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। सो जब आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, यानी जो आपने सप्लाई प्रोवाइड किया है, जो डीसी वोल्टेज है, सो जब ये बोथ आर ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, सो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी जो बैरियर पोटेंशियल है, जो डिप्लेशन रीजन है, उसका जो फील्ड है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा, उसका जो फील्ड है उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। और जब 0.7 वोल्ट या 0.3 वोल्ट्स का जो आपने सिलिकॉन या जर्मीनियम का आपने मटेरियल यूज़ किया है, उस बैरियर पोटेंशियल को जब क्रॉस करेगा तो देन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो बैटरी का है, उसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करेगा। सो फॉरवर्ड बायसिंग केस में आपका जो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड है वो आपका रिड्यूस हो जाता है फॉरवर्ड बायसिंग वजह से। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं वो क्रॉस करते हैं जंक्शन को, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो करता है। अब जो करंट की डायरेक्शन है वो पी टाइप से एन टाइप, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और पी टाइप में से होके और एन टाइप में से ट्रैवल करके आपके यूँ रिटर्न पाथ इनका बनेगा। सो आपका जो डिप्लेशन रीजन है उसका फॉरवर्ड बायसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है? जब हम इसको फॉरवर्ड बायस करते हैं, यानी पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ये अगर आप ऊपर वाली डायग्राम में देखें, अभी हमने इसको बायसिंग प्रोवाइड नहीं की हुई। डिप्लेशन रीजन नॉर्मल जो स्टेट्स में जब हमने इसको डिज़ाइन किया, उसके केस में क्या होगा कि जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं वो उनकी जो पोटेंशियल है वो आपका नॉर्मलाइज फॉर्म में होगा। मोबाइल चार्जेस अपनी स्टेबल स्टेट में होंगे। जैसे ही आप इसको बायसिंग प्रोवाइड करेंगे, उस केस में क्या होगा, ये जो डिप्लेशन रीजन है, डिप्लेशन जो लेयर है, जो बैरियर पोटेंशियल है, इसकी जो विड्थ है वो कम हो जाएगी। तो कम होने से क्या होगा कि जो एक्सटर्नल आपका जो पोटेंशियल है वो और आपका जो इंटरनल है, जब इनका बैरियर पोटेंशियल डिफरेंस आपका बढ़ेगा एक्सटर्नल और इन बिटवीन इंटरनल का, तो देन आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, आपका इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। सो उसकी फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो जो सोर्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ओवरकम करते हैं बैरियर पोटेंशियल को और वो जंक्शन को क्रॉस करते हैं। लेकिन उसकी एक लिमिट होती है कि जो बैरियर पोटेंशियल इन केस जब दोबारा आपका रीस्टेट में आ जाए, सो जो आपके होल्स होते हैं उनको भी इतनी एनर्जी मिलती है कि वो आपके बैरियर को क्रॉस करते हैं। सो पी टाइप से एन टाइप आपके करंट की डायरेक्शन स्टार्टअप हो जाती है। सो आपको एनर्जी इतनी रिक्वायर होती है कि आपका जो बैरियर पोटेंशियल है उसको क्रॉस करने के लिए, अगर आपका सिलिकॉन का मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो 0.7 वोल्ट है और अगर आपका जर्मीनियम है तो उसके 0.3 वोल्ट होंगे। ये इसकी प्रैक्टिकल भी एक करेक्टरिस्टिक कर्व है कि जब आपने इसको बायसिंग प्रोवाइड की तो 0.7 वोल्ट से पहले आपका बहुत ही कम करंट फ्लो करेगा आपके नॉर्मली नैनो एम्पेयर में या माइक्रो एम्पेयर में। लेकिन जैसे ही आपका बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करेगा 0.7 वोल्ट के बाद, तो उसके बाद से आपका एकदम से करंट फ्लो करेगा जो कि आपका फॉरवर्ड करंट होगा। सो आप अगर 0.7 का वोल्टेज बढ़ाएंगे लेकिन आपका एक फिक्स करंट फ्लो करेगा। सो रिवर्स बाइस में क्या होगा? रिवर्स बाइस में आप
पी टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच करेंगे, उस केस में क्या होगा, आपका डायोड रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो रिवर्स बाइस के केस में क्या होगा कि आपका जो बैटरी का इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डिप्लेशन रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके बोथ आर सेम डायरेक्शन में होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और रिवर्स बाइस में जो आप वोल्टेज प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से आपकी जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। सो इस केस में क्या होगा, अगर आप देखें कि नेगेटिव टर्मिनल्स हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल्स इन नेगेटिव को इसके जो पी टाइप में जो होल्स हैं उसको अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपका माइनॉरिटी करंट फ्लो करेगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो आपके बहुत कम होते हैं। सो रिवर्स डायरेक्शन में ये देखें, सेम दोबारा उसने वही चीज़ बताई है कि आपके जो डिप्लेशन रीजन है उसकी विड्थ बढ़ जाती है, बैरियर पोटेंशियल की विड्थ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका करंट फ्लो नहीं करता थ्रू आपके रीजन के। सो रिवर्स डायरेक्शन में जब आप वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट होती है, यानी कि आपको जो पी जंक्शन डायोड है, अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि आपका बहुत कम माइन्यूट नैनो एम्पेयर माइक्रो एम्पेयर में करंट फ्लो करता है, जिसकी रेंज करंट की बहुत कम होती है, वो क्योंकि आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरी की वजह से फ्लो करता है। सो अब जब डायोड आपका रिवर्स बाइस में होगा तो उस केस में क्या होगा, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी टाइप से जो सेमीकंडक्टर है उसको पुशअप करेंगे टूवर्ड्स पी एन जंक्शन, और जो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी है उसके जो एन टाइप के होल्स हैं वो आपके पुशअप करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को। सो इस केस में क्या होगा कि आपका जो रिवर्स डायरेक्शन में एक सेचुरेशन की करंट की लिमिट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी डाटा शीट पे चेक करें तो वो 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 45 वोल्ट तक रिवर्स डायरेक्शन में आप करंट देंगे। उसके बाद आप वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। अगर आप उसकी लिमिट एक्सीड करेंगे तो उस केस में क्या होगा को आपका जो बैरियर पोटेंशियल है, डिप्लेशन रीजन है, वो आपका डैमेज हो जाएगा और उसके केस में आपका जो डायोड है वो वर्क नहीं करेगा। सो रिवर्स डायरेक्शन में भी इसकी एक वोल्टेज की लिमिट होती है और उस केस में जब आप वोल्टेज की लिमिट एक्सीड करते हैं तो आपका रिवर्स डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है, जो कि आपके सर्किट को डैमेज भी कर सकते हैं। सो ये बता रहा है कि आप 9 एम्पीयर्स में जो करंट फ्लो करेगा उसका रिवर्स करंट जो उसका मैग्नीट्यूड है बहुत कम होता है, क्योंकि वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर से होता है। और सो जब आप रिवर्स बायसिंग में वोल्टेज बढ़ाते हैं तो एक लिमिट तक होते हैं, जैसे आप लिमिट इंक्रीज करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में तो आपका रिवर्स करंट बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली फ्लो करेगा, जिसकी वजह से आपकी डिप्लेशन जो रीजन है वो आपका डैमेज हो जाएगा। सो जो एक वोल्टेज की जो लिमिट है, जब आपका अगर रिवर्स डायरेक्शन में जो ब्रेक डाउन अकर होगा, ब्रेक डाउन में क्या होगा कि आपका जो वोल्टेज आपने प्रोवाइड की वो रीजन जो डिप्लेशन रीजन है उसकी एक लिमिट होगी बियर करने की। उस केस में अगर वो उस लिमिट को एक्सीड करते हैं तो रिवर्स ब्रेक डाउन अकर हो जाएगा। ब्रेक डाउन में क्या हो जाएगा, आपकी डिप्लेशन रीजन आपका डैमेज हो जाएगा और उस केस में आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। ये उसकी एक वी ए कैरेक्टरिस्टिक कर्व दिखाई जा रही है। ये जो आपको एक वी बी आर नी पॉइंट नज़र आ रहा है, वी बी आर ब्रेक डाउन इन रिवर्स डायरेक्शन, ये वो वोल्टेज हैं जो कि आपने डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में देने हैं। जैसे ही इस वोल्टेज से ज़्यादा, ये इसको नी वोल्टेज भी कहते हैं, इस वोल्टेज से जैसे ही आप एक्सक्रीट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपका डिप्लेशन रीजन, डिप्लेशन जो लेयर है वो डैमेज हो जाएगी और बैरियर पोटेंशियल वो आपका ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपका रिवर्स डायरेक्शन में आपका मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। सो ये आपकी डायोड की होल कैरेक्टरिस्टिक कर्व है। अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग की कैरेक्टरिस्टिक कर्व है, और ये आपकी रिवर्स बाइसिंग की है। सो आगे जब हम जीरो डायोड की बात करेंगे तो ये जो आपकी ये आपका क्योंकि नॉर्मली आर्म डायोड है, पीएन जंक्शन डायोड है, जिसको हम ऑर्डिनरी डायोड भी कहते हैं, रेक्टिफाइड डायोड भी, तो इसकी रिवर्स डायरेक्शन में एक जो लिमिट है, इस लिमिट को यूज़ करके हम इसको जीनर ब्रेकडाउन या जीनर रीजन में हम यूज़ करेंगे। सो ये हम जब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। सो आपकी ये नी पॉइंट्स 0.3 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, इसके बाद आपकी फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, और ये रिवर्स जो आपकी नी पॉइंट है इसके बाद आपका डायोड ब्रेकडाउन अकर हो जाएगा, और इससे पहले पहले आपका ये मिली एम्पेयर्स में बहुत कम जो करंट फ्लो करेगा और वो आपका रिवर्स डायरेक्शन में होगा। ये जो करंट है आपका ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है, और ये वाला जो करंट है आपका वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से है। सो ये आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अगर डायोड का प्रैक्टिकल है तो आपका एक जो नी पॉइंट है, फॉरवर्ड बाइसिंग पॉइंट है, उस पर आपका फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगा। अब अगर आपने प्रैक्टिकली यूज़ किया तो 0.7 वोल्ट, तो
लेकिन आप इसको कंप्लीट देखें तो आपकी 0.7 वोल्ट के बाद लाइट सी स्लोप आती है, जो कि आपके डोपिंग की वजह से आपके इसमें थोड़ी सी स्लोप क्रिएट होती है। सो इसके अलावा आपके जो रिवर्स रेजिस्टेंस या रिवर्स करंट्स, जिसकी वजह से आपका डायोड, हम अब नॉर्मली जो हम डायोड यूज़ करते हैं उसकी एक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यहाँ पर डिस्कस की जा रही है, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एसी टू डीसी में कन्वर्ट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि डायोड एक डायरेक्शन में ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड बाइस होता है और रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट नहीं करता। सो रेक्टिफायर के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट यूज़ करते हैं, नॉर्मली जो कॉमन है वो हम डायोड यूज़ करते हैं, क्योंकि डायोड की एक जो मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी है यूनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है कि वो एक डायरेक्शन में ऑपरेट करता है। सो रेक्टिफायर के लिए हम डायोड यूज़ करते हैं। सो डायोड्स रेक्टिफायर की मेनली टू टाइप्स हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड देन फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव में जैसे दिखाया जा रहा है कि एसी साइकिल के हाफ साइकिल में ये ऑपरेट करेगा, यानी फॉरवर्ड बाइस होगा, और हाफ साइकिल में ये रिवर्स बाइस होगा। इसकी एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ दिखाई जा रही है कि जब हम इसको एसी प्रोवाइड करते हैं, ये आपकी डीसी पावर सप्लाई की एक जनरलाइज सी ब्लॉक डायग्राम है। आप एसी प्रोवाइड करते हैं, वो रेक्टिफायर सर्किट, रेक्टिफायर का यहाँ ब्लॉक दिखाया जा रहा है, उससे पास करती है जो एसी टू डीसी में कन्वर्ट होती है, और आउटपुट पे आपको ऊपर ये आपकी फिल्टर्ड या आपकी रिपल्स टाइप की डीसी है। देन आप इसको जब फिल्टर करते हैं तो आपकी स्मूथ फॉर्म में होती है, और आफ्टर डैट आपको रेगुलेटेड यानी कांस्टेंट आउटपुट चाहिए, तो आप रेगुलेटर से पास करके आगे आपको लोड को प्रोवाइड कर देते हैं। सो अब हम डिस्कस कर जा रहे हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। सो हाफ वेव के केस में आपका एक डायोड यूज़ होगा, हाफ साइकिल में आपका डायोड ऑपरेट करेगा और हाफ साइकिल के लिए वो स्विच ऑफ हो जाएगा। जब ऑपरेट करेगा तो आपका फॉरवर्ड बाइसिंग होगा, आपको आउटपुट पे वो साइकिल मिल जाएगा, और रिवर्स बाइस के केस में ऑपरेट नहीं करेगा, स्विच आपका ओपन होगा और वहाँ पर आपको आउटपुट नहीं मिलेगी। सो पॉजिटिव साइकिल के लिए कंडक्ट करेगा और नेगेटिव के लिए नहीं करेगा। अगर आप इस डायोड की डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो ये नेगेटिव साइकिल के लिए ऑपरेट करेगा और पॉजिटिव साइकिल के लिए ऑपरेट नहीं करेगा। सो हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ साइकिल के लिए ऑपरेट करता है, यानी कंडक्शन करते हैं, और हाफ साइकिल के लिए ये रिवर्स बाइस होते हैं। सो अब व्हाट इज द आउटपुट इफ द डायोड इज रिवर्स बाइस? जब आपका डायोड रिवर्स बाइस में होगा तो आपको लोड के क्रॉस आउटपुट क्या मिलेगी? अब यहाँ पर हम वर्किंग प्रिंसिपल हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को बता दिया कि जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया। अब यहाँ पर एक हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक मीन मैक्सिमम वोल्टेज, इनवर्स जो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, वोल्टेज इनवर्स जो रिवर्स डायरेक्शन में होते हैं, और जो वोल्टेज अभी देखते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज को हम पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं। सो कुछ एब्रीवेशन से ये बात समझ आती है कि जो शायद रिवर्स डायरेक्शन में जो वोल्टेज होंगे उसको हम पीक रिवर्स वोल्टेज कहेंगे। खैर देखते हैं आगे। ये इट इज़ द वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज कौन सी वाली? जो कि रिवर्स वोल्टेज विच अकर्स एट द पीक ऑफ द ईच इनपुट साइकिल। नहीं, हम रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव साइकिल में जो आपकी वोल्टेज है उस रिवर्स बाइसिंग में उसको हम पीक इनवर्स या पीक रिवर्स वोल्टेज भी कहते हैं, जो कि डायोड को रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई की जाते हैं। ये वाली आपकी पीक इनवर्स वोल्टेज या पीक रिवर्स वोल्टेज इसको हम कहते हैं। सो पीक इनवर्स वोल्टेज जो हम फाइंड आउट करनी है, अगर हमने करनी है तो बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम इस लूप में लगा के तो हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि लोड वोल्टेज आपकी जीरो है और इनपुट वोल्टेज जो हम प्रोवाइड किया है, तो अब रिवर्स वोल्टेज वही होंगे जो आपके इनपुट वोल्टेज होंगे। सो यहाँ पर एक टर्म यूज़ किया रही है एवरेज और मीन वैल्यू, जिसको हम डीसी वैल्यू कहते हैं। ये कौन सी वाली है? कि वो जो आपकी जो कर्व है उसका जो एरिया अंडर द कर्व। सो एक फार्मूला यहाँ पर VRMS अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो जो आपकी पीक वैल्यू है एक साइकिल की उसको डिवाइडेड बाय 2 करें तो आपकी RMS वैल्यू, रूट मीन स्केयर वैल्यू आती है। एक आपका फुल वेव रेक्टिफायर जो सेंटर टेप है, कि जिसमें आपके 2 डायोड यूज़ करते हैं, और नॉर्मली ट्रांसफार्मर को जो आप सेंटर टेप करते हैं, हाफ साइकिल के लिए आपका एक डायोड कंडक्ट करेगा और हाफ साइकिल के लिए आपका दूसरा डायोड कंडक्ट करते हैं। अब ये मोस्टली कॉमन यूज़ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। इसकी कंस्ट्रक्शन लाइक ब्रिज टाइप की है, कि जिसमें आपके 4 डायोड्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं डायगनली, और 2 टर्मिनल जो उनकी कॉमन है उस पर आपकी इनपुट्स प्रोवाइड की जा रही है और 2 टर्मिनल्स पे आउटपुट ली जा रही है, आउटपुट ली जा रही है। सो आप देख सकते हैं कि आपके एसी के एक साइकिल में आपके क्रॉस में 2 डायोड कंडक्ट करेंगे और दूसरे साइकिल में आपके दूसरे डायोड कंडक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपको एसी के फुल साइकिल पे आपको आउटपुट इस तरह पल्सेटिंग डीसी मिलेगी। खैर देखते हैं
जब AC का पॉजिटिव साइकिल आता है इस पॉइंट पे, तो ये पॉजिटिव इस वाले डायोड को D1 को रिवर्स कर देगा, D2 को फॉरवर्ड बाइस कर देगा। जब पॉजिटिव यहाँ पर है तो यहाँ पर नेगेटिव होगा, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर आएगा सोर्स का, तो ये नेगेटिव D3 को आपका फॉरवर्ड बाइस कर देगा और D4 को रिवर्स कर देगा। सो डायरेक्शन क्या बनेगी आपकी, यहाँ पर पोलैरिटी शो हो रही है, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करेगा इस D2 में से होके, इस लोड में से होके, यहाँ से होके D3 के होके सोर्स को वापस यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा। ये देखें, ये डायरेक्शन है इसकी कि आपका जब पॉजिटिव साइकिल आएगा तो ये आपका डायोड फॉरवर्ड बाइस, ये स्विच क्लोज हो जाएगा, यहाँ से फ्लो करता हुआ ये स्विच आपका देन ये क्लोज होगा और ये होगा। और जब आपका नेगेटिव साइकिल आएगा इसी पॉइंट पे, जब नेगेटिव यहाँ है तो पॉजिटिव ही नीचे आ जाएगा। नेगेटिव के केस में आपका ये वाला डायोड जो है, जो पहले पॉजिटिव के लिए ओपन था, नेगेटिव के लिए शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और इसके क्रॉस में। अब क्योंकि हम डायरेक्शन ले रहे हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो पॉजिटिव के केस में आपकी डायरेक्शन ये बन रही है, और नेगेटिव वाले साइकिल में हमने क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव ले रहे हैं, तो इसमें आपकी करंट की डायरेक्शन इस तरह बनेगी। सो इसकी वजह से आपकी जो वेव फॉर्म है ये आपकी पॉजिटिव साइड पे आएगी। तो ये आपका जो था फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है, जिसमें आप वेव फॉर्म के दोनों साइकिल को यूटिलाइज करके